हेलो फ्रेंड्स, आज अपन अर्थमेटिक मीन के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। और सबसे पहला न्यूमेरिकल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, वेरी सिंपल कैलकुलेशन दैट वी कैन डू। जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन बीइंग गिवन ऑन द स्क्रीन, जस्ट गो थ्रू इट। मैं आपके साथ में पढ़ते भी जा रहा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिस इज़ द मंथली सैलरी। ओके, मंथली सैलरी या मंथली इनकम की हम बात करते हैं। और ये 5 लोगों की आपको दे के रखी है, इट इज़ गिवन बिलो। जो पहला व्यक्ति है उसको मिलते हैं 1000 या 1132 रुपीज़, और दूसरे को मिलते हैं 1140। द थर्ड पर्सन ड्राइंग इनकम ऑफ 1144 रुपीज़, और अगले को मिलता है 1136, एंड जो फिफ्थ पर्सन है उसको मिल रहा है 1148 रुपीज़। तो ये 5 लोगों की सैलरी आपको दे के रखी है, एंड यू टू फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। कोई भी सवाल अरिथमेटिक मीन का करना है या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का करना है, तो सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि व्हाट इज़ द वेरिएबल दैट क्वेश्चन इज़ टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर जो वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मंथली इनकम की। तो दिस इज़ माई वेरिएबल। ओके, और मैं ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली 5 पीपल जो स्टडी के अंदर हैं, या मैं बोल सकता हूँ 5 ऑब्जर्वेशंस आपको दे के रखे हुए हैं, 5 लोगों की इनकम दे के रखी हुई है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए? 5। ओके, और जबकि हम वेरिएबल की बात करें, इट इज़ मंथली इनकम, सो आई हैव दी वैल्यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। ये जितनी भी वैल्यूज़ ये दे के रखी है आपको, ये सारी वैल्यूज़ है वेरिएबल की, जो कि है आपका मंथली इनकम। ठीक है, तो आई होप आपको डेटा तो समझ में आ गया होगा। और फाइनली व्हाट यू हैव टू फाइंड इट आउट, हमको अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में या प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज़। वन इज़ इंडिविजुअल सीरीज़, वन इज़ डिस्क्रीट सीरीज़, एंड अनदर इज़ कंटिन्यूस सीरीज़। तो हमको क्वेश्चन के अंदर या सवाल के अंदर सबसे पहले ये देखना होगा कि ये सवाल में जो डेटा दे के रखा हुआ है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन विच फॉर्म ऑफ सीरीज़। क्या वो इंडिविजुअल में है, या ग्रुप में है, या डिस्क्रीट में है, या कंटिन्यूस में है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जितनी वैल्यूज़ आपको दे के रखी हुई है, इट इज़ नॉट रिपीटेड। ये सिंगल एक बार दे के रखी है, और यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं करी गई है। तो देन वी कैन से इट इज़ एन इंडिविजुअल सीरीज़। और इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको डेफिनेटली सबसे पहले फॉर्मूले की बात करनी पड़ेगी। तो हियर दैट इज़ एक्स बार, क्योंकि मीन को आप इधर लिख देता हूँ मैं, मीन को आप एक्स बार से डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला आपका होता है समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो समेशन एक्स मतलब एक्स की सारी वैल्यूज़ को आप एडअप करोगे, देन यू विल हैव द वैल्यू ऑफ समेशन एक्स, एंड एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर बेसिकली हम बात करते हैं कि वेरिएबल हमारा x क्या है, दिस इज़ द मंथली इनकम। ओके, और सारी वैल्यूज़ आपकी x की ये दे के रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर। एंड व्हाट इज़ n? n बेसिकली इट इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और 5 लोगों का डेटा हमारे पास है, तो n इज़ इक्वल टू 5। इतनी जानकारी तो है हमारे पास। नाउ वी आर डूइंग द कैलकुलेशन पार्ट। अभी कैलकुलेशन हम करते हैं, जैसा कि हमारे क्वेश्चन के अंदर दे के रखा था। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। सो हियर आई एम मेकिंग वन टेबल, क्योंकि हमको टेबल में रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, तभी हमारा डेटा हमको समझ में आएगा। व्हेन द डेटा इज स्कैटर्ड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड व्हेन द डेटा इज गिवन इन द टेबुलर फॉर्मेट इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड द गिवन डेटा। तो सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखेंगे यहाँ पर, सीरियल नंबर, और then you will write the variable x, that is your monthly income। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहले ही जो पर्सन है उसको कितना मिलता था, that is 1132 रुपीज़। The second person is drawing 1140 rupees monthly. The third person 1144, and the fourth person is drawing 1136 rupees, and the fifth person वो ड्रॉ कर रहा है आपका 1148 रुपीज़।
तो आप पहले सीरियल नंबर लिख लेंगे, देन आप इस वेरिएबल की वैल्यूज लिख देंगे. दिस इज द वेरिएबल x, so you can write this is the variable x and these are all the values of the variable x. और फिर आप क्या करोगे, इस वैल्यूज़ को, जो भी मंथली इनकम की वैल्यूज़ दे के रखी है, इसको आप एडअप करोगे. एडअप करने के बाद इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ x. इसको हम बोलते हैं समेशन x. तो इन सभी के टोटल को मैं समेशन x बोलूँगा और इसका टोटल कुछ आ रहा है 5700. आई होप आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, यू विल गेट दिस वैल्यू 5700. ओके, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जैसे हमने पहले भी देख लिया था कि 5 पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, 5 पर्सन आर इन्वॉल्व, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 5 एंड ऑल्सो वी हैव रिटन हियर n इज दैट इज इक्वल टू 5. तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर लोगे कि वी हैव बेसिकली 5 ऑब्जर्वेशन. तो n जो है दिस इज n दैट इज इक्वल टू व्हाट 5. ओके, देन पुटिंग इनटू द फॉर्मूला, जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है तो मैं x बार निकालना चाह रहा हूँ. x बार निकालना चाहता हूँ, जिसको मैं लिखता हूँ समेशन x डिवाइडेड बाई n. ओके, तो समेशन x मेरा कितना आया, 5700, दैट इज़ अगेन डिवाइडेड बाय व्हाट 5. तो जो वैल्यू आपकी आ रही है, ये वैल्यू आपकी आ रही है 1140 रुपीज़. इसको आपको रुपीज़ लिखना पड़ेगा. ₹1140. तो ये आपकी x बार की वैल्यू आ गई, राइट. सो एट द एंड यू हैव टू राइट द आंसर कि दी मंथली इनकम फॉर 5 persons was found to be, ये आपको यहाँ पर क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, बट इट इज़ 1140 रुपीज़. ये इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है. एट द एंड यू हैव टू राइट द आंसर, और पहले आप कैलकुलेशन दिखा लीजिएगा और फिर फाइनली आप इंटरप्रिटेशन दिखाएंगे. सो ये आपका अरिथमेटिक मीन हो गया व्हेन द डेटा इज़ गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़. और सेकेंड लेक्चर में हम डिस्क्रीट सीरीज़ के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. थैंक यू.